आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी, आपसे पूरा देश पूछ रहा है और ये सवाल रखा जाएगा अदालत में। ये सारी जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि ये सारे सवाल अदालत के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और माननीय आदित्य ठाकरे आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये जो 7वां सवाल मैंने आपके सामने रखा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जब नीलेश राणे ने इतना संगीन आरोप लगाया कि बलात्कार, हत्या, पीडियोफिलिक होने का आरोप लगा, उस पर इस परिवार ने, उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने या उनके किसी सहयोगी, संजय राउत जैसे सहयोगी ने एक बार भी कोई मानहानि का कंप्लेन करने की कोशिश क्यों नहीं किया? आज तक नहीं किया। 8वां सवाल, जब पीआईएल फाइल हुई तो पीआईएल फाइल होने के बाद इनको नोटिस गया होगा, अखबारों में खबरें छपी चारों तरफ, ये पीआईएल फाइल हो गया है इनके कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड को लेकर के। तो अभी मैं इंटरवेंशन पर तो बाद में आता हूं। तो इन्होंने ये कहा कि एक टेलीविजन चैनल, भारतीय जनता पार्टी, इनके उकसावे पर, इनके कहने पर यह पीआईएल फाइल हुआ है। ये इनका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के बाद कि ये राजनीतिक रंजिश हमसे निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर और कुछ टेलीविजन मीडिया के कैंपेन चलाने के ऊपर हमारे खिलाफ ये पीआईएल डाली गई है। तो हमारा सवाल आपसे है, जब आपने ये आरोप लगाया तो इस आरोप का खंडन करते हुए पीआईएल जिन्होंने लगाया था, राशिद पठान ने, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, राशिद पठान ने आपको 19,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और नोटिस आपने रिसीव भी किया है, रिसीव हो गया है, सर्व हो चुका है नोटिस। 19,000 करोड़ का नोटिस भेजा कि अगर आप ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये पीआईएल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लगी है या किसी मीडिया के उकसावे पर लगी है या उनके कहने पर लगी है या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगी है, अगर ये बात साबित नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको 19,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जुर्माना के रूप में। ये लीगल नोटिस सर्व किया गया। लीगल नोटिस का अगर कोई जवाब नहीं देता है तो दो बात होती है, एक तो या तो वो मान गया है या तो वो मान रहा है कि इसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सही हैं, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, या ये नहीं दे करके वो अपराध कर रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहा है तो वो अपराध कर रहा है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसका मतलब है उसका जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं दिया है? ये सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 9, पीआईएल के जवाब में अदालत में आपने इंटरवेंशन फाइल किया। पूरे देश का यह सवाल है कि अगर आपने कोई अपराध किया ही नहीं है तो कोई पीआईएल फाइल हो गया, हो दिया, होने दीजिए, होने दीजिए। ऐसे सैकड़ों पीआईएल फाइल होते हैं, आपको इंटरवेंशन की क्या जरूरत है? आपके खिलाफ अगर अदालत का कोई आदेश आता तो आप उसमें जाकर के बोल देते कि साहब ये अनर्गल पीआईएल है, फर्जी है, पब्लिसिटी चाहते हैं लोग, या बीजेपी, कांग्रेस और इन सब के कहने पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर हमारे खिलाफ स्कोर सेट करने के लिए आए हैं। पीआईएल फाइल होते ही आखिर आपके आंख कान नाक खड़े क्यों हो गए? क्यों आपने आनन फानन में इंटरवेंशन फाइल किया? आपके खिलाफ उस समय 2020 में एक दो मीडिया समूह लगातार कैंपेन कर रहा था, आपने उनके खिलाफ डिफेमेशन क्यों नहीं फाइल किया? एक पुलिस ऑफिसर जो आपके समय में कमिश्नर था, उन्होंने एक मीडिया के खिलाफ डिफेमेशन फाइल किया, लेकिन 2022 में बिना शर्त उस डिफेमेशन के केस को वापस ले लिया। क्यों ले लिया?
जब उस पुलिस कमिश्नर ने अपने खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल किया था उस मीडिया के खिलाफ, तो वो केस 2022 में वापस क्यों ले लिया? क्या कारण था? और 2022 में तब लिया गया है साहब, जबकि संभवतः इनकी सरकार टूट गई है, मतलब सरकार चली गई है। जुलाई के आसपास की बात है, वो जून या जुलाई में इनकी सरकार 2022 में गई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। और इसके बाद पीआईएल के कुछ बातों को तो आपने डिस्प्यूट किया, लेकिन कुछ बातों को डिस्प्यूट नहीं किया। पीआईएल में इस बात की चर्चा है, जो पीडोफिलिक होने का आरोप आपके ऊपर है, उसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो पीडोफिलिक होने का मामला अगर खुलेगा, तो आपके खिलाफ अपराध का पेंडेरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर आपके बचने की कोई संभावना नहीं रह सकती है? बचने की संभावना तो अभी भी नहीं है, लेकिन बचने की संभावना आपके आपके होने की कोई बात नहीं हो सकती, आप बच नहीं सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? आखिरी सवाल, कि अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बातें झूठ है, सारी की सारी बातें झूठ है, तो आखिर तक आप खुद को बचाने के लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपके पिताजी ने कहा कि या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। आखिर उसके साथ संबंध क्यों बनाना चाहते हैं? राजनीतिक लड़ाई है, आप दो ध्रुव पर रहिए। इतना अपमान आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अगर दिशा सालियान केस में आपका कुछ नहीं है, तो इतना अपमान आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मुखर होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं अपने सिपह सालारों के माध्यम से सामना में लेख लिखवा करके कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उनका लाभ मुझे मिल जाएगा, हम तो पुराने डिपेंडेबल अलाय रहे हैं, 25 साल पुराना रिश्ता रहा है मेरा, तो हम करीब हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे करीब नहीं हो सकते हैं। ये तिकड़म क्यों कर रहे हैं? ये ऐसे 10-11 सवाल हैं आदित्य ठाकरे, जिसका जवाब पूरा देश मांग रहा है, पूरा देश मांग रहा है। दिशा सालियान और सुशांत की मृत्यु में रिया चक्रवर्ती और आपके बीच का जो चैट है, वो चैट एक बहुत मजबूत कड़ी बनने वाला है। और इसमें आप दोनों की भूमिका न सिर्फ संदिग्ध है, बिल्कुल स्पष्ट है। 44 कॉल किए गए हैं, 44 बार बातचीत हुई है आपकी और रिया चक्रवर्ती की, और वो तब हुई है जब सुशांत की मौत हुई है। आपने ये झूठ क्यों बोला कि आप रिया चक्रवर्ती को जानते ही नहीं हैं, जबकि कॉल डिटेल्स के सारे आंकड़े नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके पास हैं, और आपके कॉल डिटेल्स की फॉरेंसिक ऑडिटिंग चल रही है। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप रिया चक्रवर्ती को जानती ही नहीं है? ड्रग कार्टेल के साथ आपका क्या रिश्ता है? पेडोफिलिक तो आप हैं ही, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ड्रग कार्टेल को आप संरक्षण करते हैं, ये भी आरोप लग रहा है। और तीसरा आरोप जो सबसे गंभीर है, कि बॉलीवुड के लोगों के जितने बैड एलिमेंट्स हैं, उसकी कंपनी में आप शामिल हैं और उनके साथ मिलकर के आपने दिशा और सुशांत के केस में जो भी कृत्य किया है वो किया है, जो भी भूमिका है। तो रिया और आपके बीच में जो चैट हुई है ना, वो मजबूत कड़ी है। आपका मोबाइल लोकेशन जो है वो मजबूत कड़ी है।
आपका बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करने देना मजबूत कड़ी है। मुंबई पुलिस का यह कहना कि फाइल डिलीट हो गई है दिशा के जांच की मजबूत कड़ी है। 1 महीने में ही सारे जांच को क्लोज कर देना मजबूत कड़ी है मुंबई पुलिस के द्वारा। रिया के द्वारा पहले सीबीआई में अपील करना और फिर सीबीआई से जांच ना हो इसकी अपील करना मजबूत कड़ी है। ये सारी कड़ियां ऐसी हैं जिसका जवाब देश आपसे मांग रहा है मिस्टर आदित्य ठाकरे। एंड यू विल बी ग्रिल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप नहीं बच सकते हैं और इन सारे सवालों का संज्ञान माननीय अदालत जरूर लेगी, इसका हमें पूरा यकीन है। तो इंतजार कीजिए, कल मैं फिर एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आने वाला हूं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।